हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 करने वाले हैं। देखिए, ये जो आपकी एक्सरसाइज है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया। मैंने कहा था कि अगर आपके पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट मैंने ये ए कंसीडर किया और दूसरा पॉइंट क्या, बी। तो एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट क्या हो गया आपका, बी। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने x1 और y1 मान लिए, और जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मैंने x2 और y2 माने। तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो किससे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो जो ये AB है ये किसके इक्वल रहेगा, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम करके आए। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एक पॉइंट तो 2, 3 है और दूसरा 4, 1। तो ये मैंने 2 और 3 कंसीडर किया और ये पॉइंट क्या है आपका 4 और 1। अब वैल्यूज को पुट करें, देखो कंपेयर करेंगे तो x1 की वैल्यू 2 हो गई, y1 की वैल्यू 3, ऐसे ही x2 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू 1। अब फॉर्मूले में अगर पुट करें तो क्या आ जाएगा, अंडर द रूट x2 की वैल्यू 4 है, सो 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है आपकी 3। तो इसका स्क्वायर मैंने किया तो क्या रहेगा भाई, यहाँ पर 4 माइनस 2 2 और 2 का स्क्वायर क्या रहेगा 4 रहेगा। ऐसे ही 1 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर क्या रहेगा 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 8 लिख सकते हैं। या तो आंसर ये होगा या फिर भाई 8 को क्या मैं 2 इंटू 4 लिख सकता हूं, और जब 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 2, तो 2 रूट 2। इतने यूनिट जो है वो डिस्टेंस रहेगा। यहाँ पर हमें साथ में यूनिट भी लिखना होगा। तो उम्मीद है ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, भाई फॉर्मूला तो अपना यही रहेगा, बस पॉइंट चेंज होंगे। तो जो सेकंड पार्ट था उसमें इसने क्या कहा, भाई एक पॉइंट है आपका -5 और 7, तो मैंने ये पॉइंट क्या लिखा, -5 और 7। और दूसरा पॉइंट क्या है, -1 और 3। दूसरा पॉइंट क्या है, -1 और 3। तो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी। तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो गया, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर वैल्यूज देखी जाए तो x2 की वैल्यू -1 है सर, तो मैंने -1 रखी। x1 की वैल्यू क्या है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5। स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लिखा। अब उसके बाद y2 की वैल्यू क्या है 3, तो मैंने 3 लिखी। और y1 की वैल्यू क्या है 7, तो मैंने 7 लिख दी। तो क्या आ जाएगा भाई, 5 माइनस 1 4, और 4 का स्क्वायर क्या रहेगा 16 प्लस 3 माइनस 7 -4, और माइनस का 4 जो है उसका स्क्वायर भी अगेन क्या रहेगा 16। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 16, और 16 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 4, और रूट के अंदर क्या रह गया 2, तो 4 रूट 2 यूनिट। सेकेंड पार्ट में जो डिस्टेंस है वो आपका क्या रहेगा 4 रूट 2 यूनिट। तो ये भी आपको समझ में आया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा है। भाई ये जो फॉर्मूला है वो आपका अंडर द रूट वही x2 माइनस x1। हाँ, तो एक पॉइंट तो क्या है ए बी, तो मैंने लिखा a और b, और दूसरा पॉइंट क्या है -a माइनस b, तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर -a और माइनस का b। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा आपका, देखो x2 की वैल्यू क्या है, आप कहोगे कि सर -a है। x1 की वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर a। ऐसे ही y2 की वैल्यू क्या है -b, और y1 की वैल्यू b। तो ये आपका क्या रहेगा, देखिए -a कितना होता है, माइनस का 2a, तो इसका स्क्वायर प्लस में -b माइनस का 2b,
तो क्या रहेगा, इसका स्क्वायर रहेगा। अब -2 का स्क्वायर 4, तो 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर, कॉमन क्या आया, दोनों से 4 कॉमन आया, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर 4 रूट से बाहर आता है तो क्या बन जाएगा 2, तो क्या रहेगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतने यूनिट जो है ये इसका आंसर रहेगा। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 एंड 15। पहली बात तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालना है, और आगे भी क्या कह रखा था, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो आपकी बुक में जो सेक्शन 7.2 है उसमें ए और बी के बीच आपको डिस्टेंस निकालना है, उम्मीद है वो आप निकाल लेंगे। यहां पर इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस देखिए भाई, एक पॉइंट मैंने मान लिया लेट जो A है वो मैंने क्या मान लिया 0 0, और जो पॉइंट B है वो मैंने क्या मान लिया 36 और 15। अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे ही। तो यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 की वैल्यू 36, सो 36 माइनस x1 की वैल्यू 0, तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 15 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0, इसका स्क्वायर। तो जो आपका 36 है इसका क्या होता है स्क्वायर 1296, क्या रहेगा भाई 1296, और जो ये है 15 इसका क्या होता है 225, कितना होता है 225, इतना क्लियर है। अब अगर इन दोनों को ऐड करें तो 15 21, और ये आपका किसका रूट होता है, ये आपका रूट होता है किसका 39 का। तो आंसर क्या रहेगा आपका 39 यूनिट, क्या रहेगा 39 यूनिट। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया। तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। हमें डिटरमाइन करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है उसको मैंने क्या मान लिया a, तो a क्या हो गया आपका 1 और 5। जो b पॉइंट है वो मैंने क्या मान लिया आपका 2 और 3, और जो c पॉइंट है वो मैंने क्या मान लिया -2 और -11। तो ये आपके पास क्या हो गए 3 पॉइंट्स हो गए। अब 3 पॉइंट्स हो गए तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो दो के डिस्टेंस का सम किसके इक्वल होता है, तीसरे डिस्टेंस के सम के। यानी कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो हम क्या कह सकते हैं, वो सेम लाइन में है, सेम लाइन में है तो दो के बीच डिस्टेंस जो है उनको जोड़ेंगे तो पूरे का डिस्टेंस आ जाएगा। तो मैं यहां पर अगर ए बी का डिस्टेंस निकालता हूं तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या आ जाएगा आपका अंडर द रूट x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इसका स्क्वायर। तो भाई 2 माइनस 1 क्या होता है आपका 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 5 क्या होता है -2, तो -2 का स्क्वायर क्या रहेगा आपका 4, तो 4 प्लस 1 क्या हो गया अंडर द रूट 5। ऐसे ही अगर मैं B और C के बीच डिस्टेंस निकालता हूं तो क्या रहेगा -2 और -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3, तो -11 -3 इसका स्क्वायर आ जाएगा आपका। तो -2 क्या हो गया -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 11 प्लस 3 कितना हो गया 14, और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, कितना होता है 196। अगर इनको ऐड करेंगे तो 6 और 6 12 1 9 1 10 1 और ये 2, तो 212 ये हो गया। और आपका क्या बच गया A और C के बीच डिस्टेंस। अगर मैं A और C के बीच डिस्टेंस निकालता हूं तो क्या रहेगा आपका A और C के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो -2 -1,
तो -2 -1 का स्क्वायर, -11 -5 तो -11 -5 इसका स्क्वायर रहेगा आपका। तो -2 -1 3 का स्क्वायर 9, 11 और 5 क्या हो गया 16, और 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256, और 256 को क्या लिख सकता हूं मैं 264। अब देखिए क्या इनको अगर ऐड करें तो ऐसा हो सकता है ये को लाएंगे नहीं, यहां पर AB प्लस BC जो है वो AC के इक्वल नहीं है भाई। ये मैंने क्या √5 लिख दिया, ये √212 और ये क्या है √264। तो क्या ये इक्वल होंगे? नहीं होंगे। तो क्या आंसर रहेगा आपका नो, दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं होंगे। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या कहा, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड बराबर हो। तो इसलिए मैंने एक ट्रायंगल यहां पर कंसीडर किया। अब ट्रायंगल कंसीडर किया, एक पॉइंट मैंने A, एक B और एक C मान लिया। अब A की वैल्यू क्या है आपकी यहां पर 5 - 2, B की वैल्यू क्या है आपकी 6 और 4, और C की वैल्यू क्या है आपकी 7 और -2। तो आपके पास यहां पर 3 पॉइंट हो गए A, B, C। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालने हैं। अगर डिस्टेंस किन्हीं भी दो साइड के इक्वल आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, ये आपके वर्टिसेस हैं। किस चीज के? एक आइसोसेल्स ट्रायंगल के। तो स्टार्टिंग में मैंने डिस्टेंस निकाला किसका? AB का। तो AB का डिस्टेंस क्या रहेगा? देखो 6 - 5 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 इसका स्क्वायर। तो 6 - 5 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36। तो किसके इक्वल आ गया 37। ऐसे ही मैं किसका A और C का एक बार डिस्टेंस निकाल लेता हूं। A और C का क्या रहेगा? देखो 7 - 5 तो 7 - 5 इसका स्क्वायर, और -2 ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो -2 + 2 0 का स्क्वायर, 7 - 5 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0। तो क्या आ गया √4 को 2 लिख सकते हैं। अब ये तो इक्वल नहीं है, तो थर्ड चेक कर लेते हैं, क्या बताओ वो इक्वल हो। तो B और C के बीच अगर डिस्टेंस निकालें तो क्या आ जाएगा आपका 7 - 6 1 का स्क्वायर, और -2 - 4 -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1, और 6 का स्क्वायर 36। कितना आ गया आपका 37। अब देखिए ये भी √37 है और ये भी √37 है। तो यहां पर जो AB है वो किसके इक्वल है? BC के। तो मैंने क्या कहा, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आइसोसेल ट्रायंगल कहा जाता है। तो हम क्या लिख देंगे, यस दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। लिख लोगे भाई? तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या कहा, इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the points A, B, C and D। भाई 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त A, B, C, D पॉइंट्स पर बैठे हैं। आगे कहा चंपा एंड चमेली walk into the class and after observing for a few minutes चंपा asks चमेली don't you think ABCD is square। भाई 2 दोस्त हैं, एक चंपा और एक चमेली। तो चंपा और चमेली जो है क्लासरूम में एंटर करते हैं। तो चंपा चमेली को कहती है, चमेली क्या तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जो ये ABCD है एक स्क्वायर बन रहा है? तो चमेली जो है वो कहती है, नहीं मुझे तो नहीं लग रहा। तो हमें यही बताना है कि चंपा ठीक थी या चमेली ठीक थी। यानी कि अकॉर्डिंग टू चंपा ये एक स्क्वायर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू चमेली ये एक स्क्वायर नहीं है। तो आपका यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता लगाना है कि कौन करेक्ट है और कौन नहीं। तो A, B, C, D, भाई ये आपका वैसे डायग्राम बना रखा था, तो वहां से मैंने डायरेक्ट पॉइंट्स लिख लिए। अब पॉइंट्स लिख लिए, अगर उसको पूरा ड्रॉ करते तो यहां पर स्पेस नहीं बचता, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट वहां से पॉइंट लिए। तो अगर ABCD से स्क्वायर है तो आपका क्या होना चाहिए, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, पहली बात।
दूसरी बात डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, पहले ए और बी के बीच डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी क्या आएगा, अंडर द रूट 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो क्या आ गया रूट 18। ऐसे ही बी और सी के बीच डिस्टेंस निकालें, क्या रहेगा 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 7 माइनस का 3 और माइनस का 3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9, तो ये भी रूट 18। और क्या है आपका C और D, अगर C और D के बीच डिस्टेंस निकालें तो क्या रहेगा 6 माइनस 9 माइनस 3, अगेन माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 1 माइनस 4 भी क्या होगा माइनस 3, तो माइनस का 3 जो है उसका स्क्वायर अगेन 9, तो 9 प्लस 9 18, तो ये भी बराबर। एक और रह गया क्या A और D। A और D अगर हम निकालें, देखो A B C D, ये A B C D A B C D A B B C C D निकल गया। अब AD निकालना है, तो AD क्या रहेगा आपका 6 माइनस 3 का स्क्वायर अगेन 9 और 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर भी अगेन 9, तो 9 प्लस 9 रूट 18। तो देखो चारों साइड बराबर हो गई, तो ये स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी। तो हमें डायगोनल्स भी चेक करने होंगे। अगर डायगोनल्स चेक करने हैं, डायगोनल क्या होगा, एक तो होगा AC, तो A और C, एक पॉइंट A और एक पॉइंट C, तो AC का अगर डिस्टेंस निकालें क्या रहेगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 क्या होता है आपका 6 का स्क्वायर 36 और 4 माइनस 4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो ये क्या आ गया 6 आ गया। ऐसे ही एक डायगोनल क्या है आपका BD, तो अगर BD निकालें तो क्या रहेगा भाई, यहां पर एक B है और एक D, 6 माइनस 6 0, तो 0 का स्क्वायर 0 और 1 माइनस 7 माइनस 6 और माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो क्या रहा रूट 36, इसको भी क्या लिख सकते हैं 6। तो यहां पर क्या चारों साइड भी इक्वल है और दोनों डायगोनल भी इक्वल है, तो इसका मतलब जो ABCD है वो एक क्या है स्क्वायर। और अगर ये एक स्क्वायर है तो कौन ठीक है, चंपा, क्योंकि चंपा ने ऐसा कहा था कि एक स्क्वायर है। तो यहां पर करेक्ट कौन हुआ, चंपा, और गलत कौन, चमेली। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या कहा, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। भाई आपके पास 4 पॉइंट है हर पार्ट में, तो आपको ये बताना है कि वो रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है या फिर स्क्वायर है। तो इस चीज के बारे में मैंने डिटेल में आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर रोम्बस होता है तो चारों साइड इक्वल होती हैं बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड भी इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल। रेक्टेंगल में चारों साइड नहीं, अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो यहां पर हम चेक कर लेते हैं। भाई पहला पॉइंट मैंने A मान लिया, भाई यहां पर अलग से लिख लेते हैं। A क्या आ गया आपका -1 -2, B क्या हो गया आपका 1 और 0, C क्या हो गया -1 और 2 और D क्या हो गया -3 और 0। भाई ये 4 पॉइंट हो गए। अब अगर मैं A और B के बीच डिस्टेंस निकालता हूं तो A और B क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका क्या आ गया रूट 8। ऐसे ही अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं किसका BC का, B और C, तो -1 अगेन -2 और -2 का स्क्वायर 4 और यहां पर 2 -0 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 8। नेक्स्ट क्या है आपका C और D, तो CD का अगर डिस्टेंस निकालें तो क्या रहेगा -3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -3 + 1 -2 और -2 का स्क्वायर अगेन 4 प्लस में 0 -2 का स्क्वायर अगेन 4 हो गया, तो ये भी रूट 8 हो गया। ऐसे ही अगर मैं AD निकालता हूं तो A और D -3 माइनस माइनस प्लस, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 0 और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर अगेन 4, तो ये भी क्या आ गया रूट 8।
तो भाई चारों साइड बराबर हैं, चारों साइड बराबर, या तो ये स्क्वायर हो सकता है या आपका रोम्बस हो सकता है। तो अब हमें क्या चेक करने होंगे, डायगोनल्स चेक करने होंगे। डायगोनल्स के लिए देखिए, एक डायगोनल तो आएगा ए और सी। मान लो आपका ये एक स्क्वायर है, तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो डायगोनल एक ए सी होता है और एक क्या होता है, बी डी। तो ए और सी -1 माइनस माइनस +1, तो -1 + 1 क्या हो गया, 0, और 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 4, तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16, क्या रहेगा √16, और ये क्या आ गया 4। ऐसे ही अगर मैं b और d निकालता हूं तो b और t, -3 -1 -4 4 का स्क्वायर 16, 0 - 0 0 ही रहेगा, तो √16 अगेन क्या हो गया 4। तो यहां पर चारों साइड भी इक्वल हो गई और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हो गए। तो चारों साइड इक्वल और दोनों डायगोनल्स इक्वल, तो ये आपके वर्टिसेस हो गए किसके, एक स्क्वायर के। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, हियर ABCD इज अ स्क्वायर। जो ABCD है वो क्या हो जाएगा, यहां पर आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट में वही पॉइंट मान लेते हैं। ए क्या हो गया -3 और 5, बी क्या हो गया आपका 3 और 1, ऐसे ही सी क्या हो गया 0 और 3, तो 0 और 3, और डी क्या हो गया आपका, डी रहेगा क्या -1 -4, तो -1 और -4। अब अगर सोल्व किया जाए तो ए और बी का डिस्टेंस ए बी क्या रहेगा, वही √3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3 कितना हो गया 6, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 - 5 4 का स्क्वायर क्या होगा आपका 16, तो क्या रहेगा ये √52, क्या हो जाएगा √52। ऐसे ही अगर मैं बी और सी का डिस्टेंस निकालता हूं तो क्या रहेगा 0 - 3, 0 - 3 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस, और क्या हो गया 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया आपका √13। यानी कि ना तो ये स्क्वायर है ना रोम्बस है, पैरेललोग्राम और आपका क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। तो एक पॉइंट सी और डी, तो यहां से डिस्टेंस निकालने -1 - 0, तो -1 - 0 क्या हो गया आपका -1 रहेगा, और -1 का स्क्वायर 1, और 4 - 3 क्या रहेगा आपका 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या आ गया √2। देखो इसमें तो कोई भी इक्वल नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है, तो ये आपका कोई क्वाड्रिलेटरल, मतलब ना ये स्क्वायर है ना रोम्बस है, ये आपका कोई क्वाड्रिलेटरल ही नहीं हम कह सकते हैं। तो उम्मीद है ये पार्ट भी आप सोल्व कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, ए क्या है भाई आपका 4 5, बी क्या है आपका 7 6, और ये क्या है सी 4 3, और डी क्या है 1 2। अब इनको भी सोल्व करके देख लेते हैं। तो ए और बी के बीच डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका 7 - 4 क्या आ गया 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस 6 - 5 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो √10। ऐसे ही अगर मैं बी और सी के बीच डिस्टेंस निकालूं 4 - 7 -3 का स्क्वायर 9, और 3 - 6 3 - 6 कितना होगा -3, और -3 का स्क्वायर अगेन 9, तो आपका यहां पर क्या रहेगा √18। ऐसे ही अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं किसका सी और डी का, तो सी और डी का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा 1 - 4 1 - 4 क्या होता है -3, तो -3 का स्क्वायर 9, और 2 - 3 क्या रहेगा आपका 2 - 3 रहेगा 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या आ गया √10। और एडी अगर निकालें तो क्या रहेगा 1 - 4 3 का स्क्वायर 9, और 2 - 5 3 का स्क्वायर 9, तो ये √18। तो देखो
अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये या तो रेक्टेंगल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम। तो चेक कर लेते हैं डायगोनल और डायगोनल क्या होगा, एक तो होगा AC का अगर डिस्टेंस निकालें तो 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर 0, 3 माइनस 5 माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का 2 आ गया आपका। और ऐसे ही यहां पर और क्या है, BD, तो 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -6, और -6 का स्क्वायर 36, प्लस में 2 माइनस 6 4 का स्क्वायर 16, तो ये रूट 52। तो ये देखो डायगोनल इक्वल नहीं है बट अपोजिट साइड इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर ABCD क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है आपका, एक पैरेललोग्राम है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया, तो एक बार नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या कहा, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ये और ये दो पॉइंट है भाई, इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। मान लो एक पॉइंट क्या है, ये आपका, ये मैंने A मान लिया, इसके वर्टिसेस क्या है 2 और -5, और एक पॉइंट क्या हो गया, ये मैंने B मान लिया। अब ये पॉइंट B है और इसके क्या है -2 और 9। अब इसने क्या कहा, हमारे पास एक पॉइंट और है जो कहां पर है, x एक्सिस पर। कहां पर है भाई, x एक्सिस पर। अगर पॉइंट x एक्सिस पर है, मान लो ये आपके वर्टिसेस होते हैं ऐसे, तो ये x एक्सिस पर है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो मैंने ये पॉइंट यहां पर मान लिया कोई पॉइंट C, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका x और 0। इसने क्या कहा, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस, इक्वी बोले तो बराबर, डिस्टेंस बोले तो डिस्टेंस, यानी कि ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस दोनों पॉइंट से इक्वल है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि AC का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो गया, CB के डिस्टेंस के। तो AC इज इक्वल टू CB, ये हमें गिवन है। तो इन दोनों के बीच अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या रहेगा भाई, x माइनस 2 का स्क्वायर और 0 माइनस प्लस, 0 माइनस प्लस हो गया 5, तो 0 प्लस 5 का स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा, x माइनस प्लस 2 हो गया, और 0 माइनस 9 का स्क्वायर 81। अब देखो यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, तो हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड स्क्वायर ले लें तो इसका भी रूट हट गया और इसका भी रूट हटा, तो क्या बच गया, सिर्फ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 81। तो फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो क्या रहेगा, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस में 25, और यहाँ क्या रह गया आपका, x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4x और प्लस में क्या रहेगा 81। अब यहां पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, ये 4x है, ये माइनस का 4x है, माइनस का 4x उधर जाएगा, प्लस का भाई 4 से 4 भी कट गया, ये 81 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 81, ये तो क्या आ गया आपका 8x, और ये क्या आ गया माइनस का 56। तो 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -7। x की वैल्यू क्या आ गई, -7। हमें वो पॉइंट बताना है, पॉइंट क्या था आपका, x 0 था, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, -7 और 0। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि बराबर डिस्टेंस, तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से जो वैल्यू आपको निकालनी है वो वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस किस किस के बीच में, p और q के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट्स है। तो यहां पर p और q इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हो गया, 10। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या रहेगा, देखिए 10 माइनस 2 इसका स्क्वायर, और आपका y माइनस, इसकी वैल्यू -3 है तो माइनस प्लस
किसके इक्वल हो गया, 10 के इक्वल। देखिए भाई हमें रूट हटाना है तो क्या मैं दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूं, बिल्कुल। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा भाई, इसका तो रूट हट जाएगा तो क्या बच गया, 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64, और यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला लगाएंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6y, और यहां पर देखो स्क्वायर क्या था, यहां का तो रूट हट गया, लेकिन यहां 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 100, तो क्या आ गया y स्क्वायर प्लस 6y, ये 64 प्लस 9 73, और 100 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 73 माइनस 100 कितना हो गया आपका -27। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, फैक्टर्स बनाने हैं यहाँ पर, ऐसे दो नंबर चाहिए जहां पर क्या हो मल्टीप्लाई तो 27 आए और प्लस माइनस क्या रहे आपका 6 रहे, तो एक नंबर तो हो जाएगा 9 और एक नंबर क्या हो जाएगा 3 यहां पर। तो मैंने ये तो क्या लिया प्लस का और ये माइनस का, तो -27 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन आया आपका y, तो ये क्या बच गया y प्लस 9, इन दोनों से क्या कॉमन आया -3, क्या बच गया y प्लस 9, तो एक ब्रैकेट हो गई आपकी क्या y प्लस 9 और दूसरी ब्रैकेट क्या हो गई y माइनस 3। तो या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा, तो अगर y प्लस 9 0 के इक्वल है तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी -9, और अगर y माइनस 3 0 के इक्वल है तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, तो यहां पर y की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू, हमें y की वैल्यू ही बतानी थी। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने क्या कहा, इफ Q 01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। भाई एक पॉइंट Q है, मान लो ये पॉइंट P है और एक पॉइंट क्या है R, तो जो पॉइंट Q है वो इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि जितना डिस्टेंस PQ का है उतना ही डिस्टेंस QR का है, क्या जितना डिस्टेंस PQ का है उतना ही डिस्टेंस किसका है QR का, और यहां पर P की वैल्यू क्या है 5 और -3, Q की वैल्यू क्या है 0 और 1, और R की वैल्यू क्या है x और 6। तो इसने खुद कह रखा है Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, तो Q इक्वी डिस्टेंस है P और R से, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो PQ है वो किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। तो PQ का डिस्टेंस क्या रहेगा, अंडर द रूट 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 क्या हो गया -5, और -5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 3 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16, और यहां पर क्या आ जाएगा अंडर द रूट x माइनस 0 क्या रहेगा x, तो क्या बच गया x का स्क्वायर, और 6 माइनस 1 क्या 5, 5 का स्क्वायर कितना बच गया 25, इससे ये कटा, तो यहां पर आपका 16 किसके इक्वल x स्क्वायर, क्योंकि हम दोनों साइड स्क्वायर लेंगे, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 प्लस माइनस 4 आ जाएगी भाई, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो 4 मैंने यहां पर पुट कर दी। तो आपको मुझे डिस्टेंस बताना है किसका, कमेंट करके QR, तो QR का डिस्टेंस आप मुझे बताएंगे और PR का आप जो है हमें डिस्टेंस बताएंगे। तो ये डिस्टेंसेस आपको बताने हैं, मैं देखूंगा कि कितने स्टूडेंट्स ने सोल्व करके कमेंट करके डिस्टेंस बताया QR और PR का। अब आपके पास देखिए पॉइंट्स आ गए हैं तीनों, तो आसानी से डिस्टेंस निकल सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए भाई एक बार इसको। तो भाई लास्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, हमें x और y के बीच में एक रिलेशन निकालना है सच दैट पॉइंट x y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, भाई दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, तो अगेन एक पॉइंट A मान लिया मैंने क्या है 3 और 6, एक पॉइंट मैंने B मान लिया क्या है -3 और 4, और एक पॉइंट क्या है इक्वी डिस्टेंस है, तो यहां पर इक्वी डिस्टेंस मैंने पॉइंट C मान लिया, तो इसके वर्टिसेस क्या है आपके x और y। तो देखिए यहां पर A C और B, तो AC और BC क्या बराबर, तो मैंने क्या कहा AC और CB को इक्वल लिख लिया, क्यों, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस बराबर और इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस बराबर। अब
AC का डिस्टेंस क्या आएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसका क्या रहेगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगर मुझे इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का। अब यहां पर अगर स्क्वायर लें तो रूट कर जाएंगे, तो क्या बच गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 9, और ये क्या रहेगा माइनस 6x, ये क्या रहेगा y स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और क्या रहेगा आपका माइनस का 12y। ऐसे ही यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या रहेगा x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 3 टू जा 6x। यहां पर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो क्या रहेगा y का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और क्या रहेगा माइनस का 8x। तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कटा, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ बिल्कुल 9 से क्या 9, और क्या बचा भाई यहाँ तो माइनस 6x बचा, 36 माइनस 12y, और यहाँ क्या बच गया प्लस का 6x प्लस 16 माइनस 8, भाई यहाँ पर ये y है सॉरी, तो 8y। तो देखिए ये 6x है और ये 6x इधर आएगा प्लस, तो 6x प्लस 6x, यहाँ क्या है माइनस का 12y, ये उधर जाएगा प्लस का 12y हो गया, और क्या है माइनस का 8y, ये 16 इधर आएगा तो 36 माइनस 16, ये तो क्या आ गया 20, 6 प्लस 6 12, तो 12x, और 12 माइनस 8 क्या रहेगा आपका 4। तो अगर मैं सभी को 4 से डिवाइड करता हूं तो यहां आ जाएगा 5, यहां क्या रहेगा 3, और यहां पर 1, तो रिलेशन क्या आ गया 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो यही आपका यहाँ पर हमें रिलेशन निकालना था। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई। तो अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do. Because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct, you see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.